नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या प्रेत आत्माओं की भावना भी देखी जाती है? क्या उनकी अच्छी भावना होने पे उनको हर तरीके से मदद मिलती है, या जिसकी बुरी भावना होती है उसको मदद नहीं मिलती? दोस्तों, जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही अहम पहलू इस बात पे भी निर्धारित करता है कि अगर आप किसी भी प्रेत आत्मा द्वारा, किसी भी नेगेटिव एनर्जी द्वारा, या किसी भी पारलौकिक शक्ति द्वारा, या किसी भी अच्छी आत्मा द्वारा पोजेशन आपका हुआ है, या आपको चपेटा आया है, या किसी ने आपको पकड़ लिया है, या आप प्रेत रोग से ग्रसित हो गए हो, तो आपको रोगी बनाने वाली आत्मा की भावना, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कर्मों की जब सज़ा मिलती है तो उसमें भावना का रोल सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है। जिस तरीके से अगर हम कर्म बंधन की बात करें तो हमारे इस निजी जीवन में हम किस तरीके की भावना रख रहे हैं किसी के प्रति, किस भावना से किस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ये मैटर करता है। इसी तरीके से पारलौकिक दुनिया में भी इसके मायने माने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चोर है जो चोरी करता है पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, मेहनत नहीं करना चाहता इसलिए चोरी करता है। एक चोर है जो भूखा था बहुत ज़्यादा, वो कभी चोरी नहीं करता, पर आज उसने करी क्योंकि उसका पेट भूखा था, तो उसने दुकान से एक ब्रेड चोरी करी बस पेट भरने के लिए। दूसरा जो चोर था पहले वाला, वो तो हर वक्त चोरी करता है, चाहे पेट भरा है तो भी चोरी करता है, कुछ काम का धंधा करता है पार्ट टाइम तो भी चोरी करता है साथ में। तो दोनों की भावनाओं में, इंटेंशन में फ़र्क आ गया। पहले वाला काम काज भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, चोरी भी कर रहा है शौक़ के लिए, अमीर बनने के लिए। दूसरे वाला बहुत ही ज़्यादा जब मजबूरी हो गई, पेट इतना ज़्यादा भूखा है, मरने की हालत हो रही, तो उसने एक ब्रेड चोरी कर ली, क्योंकि उसके पास और कोई साधन उस वक्त कमाने का नहीं था। पर अपराध दोनों से हुआ, सज़ा दोनों को मिलेगी, भावना दोनों की फ़र्क है। एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, दूसरे ने मजबूरी में किया। और इसी तरीके से जब हम प्रेत योनि की बात करते हैं तो जो प्रेत आत्माएं शौक़ के लिए, मज़े के लिए, सेक्स के लिए, भोजन के लिए ज़बरदस्ती शरीर पे चिपकती हैं, किसी और का पति पसंद आ गया, किसी और की पत्नी पसंद आ गई, कोई कुंवारी लड़की पसंद आ गई, कोई जवान लड़का पसंद आ गया, चलो जी इस पे चिपक जाते हैं, इसके शरीर से खिलवाड़ करेंगे, भोजन का आनंद भी लेंगे, तो यहाँ भावना गलत है, इंटेंशन गलत है। दूसरी तरफ कोई आत्मा गलती से चिपक गई, वो चिपकना चाहती नहीं थी, भावना फ़र्क है। किसी आत्मा को ज़बरदस्ती चढ़ाया गया तो आंतरिक द्वारा। अब एक तांत्रिक क्या करते हैं, आत्माओं को, जो नई भी अच्छी भी आत्माएं होती हैं, किसी को नहीं सताना चाहती, उनको पड़ताड़ना देते हैं, मंत्रों से बांधते हैं, दूसरी आत्माओं से, प्रेतों से, जिंदों से पिटवाते हैं, और उनको उनकी ज़बान तक काट देते हैं, उनकी शक्ति क्षीण कर देते हैं, उनके घर वालों को मारने की धमकी देते हैं, हर तरीके से उनको मजबूर करके किसी और के शरीर पे चढ़ाते हैं कि अगर तुम उसे पड़ताड़ना नहीं दोगी शरीर पे तो हम तुम्हें पड़ताड़ना देंगे, क्योंकि किसी से पैसे ले रखे हैं इस काम के। अब गलत काम कराने वाले बहुत आते हैं लोगों, ऐसे लोगों के पास, कि भाई उस फलाने को बर्बाद करना है, उस पर टोटका करना है, उस पर मारण क्रिया करनी है, उस पर मूठ छोड़नी है, उस पर घात छोड़नी है। प्रेतों का इस्तेमाल होता है, जिन का इस्तेमाल होता है, उस पर वशीकरण करना है। वहाँ तो बस ये पैसा चाहिए, जो लो जी छोड़ देते हैं। अब इतनी आत्मा कहाँ से लाएं? गंदी आत्माएं तो आ ही जाती हैं आसानी से, पर अच्छी आत्माएं भी चपेटे में आ जाती हैं ऐसे तांत्रिकों के, और ज़बरदस्ती उनको भेजा जाता है, ज़बरदस्ती उनसे कार्य कराया जाता है, ज़बरदस्ती वो मजबूरी में दूसरी को प्रताड़ना देती हैं। वो अंदर ही अंदर घुट रही होती हैं, तड़प रही होती हैं, वो रोती हैं कि हम शरीर में फंस गई हैं, हम इसको प्रताड़ना देना नहीं चाहते, इस इंसान को तंग करना नहीं चाहते, पर हम मजबूर हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें तंग करेगा। तो वहाँ भावना नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, पर ज़बरदस्ती मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। ऐसे में भी सज़ा ज़रूर मिलेगी, पर इंटेंशन क्योंकि नहीं थी, हालात ऐसे हुए, मजबूरी के वशीभूत होकर करना पड़ रहा है, तो सज़ा भी उसी हिसाब से अलग मिलेगी। जहाँ गंदी आत्माएं मज़े से दूसरे को सताती हैं, किसी के कहने में आके नहीं, खुद की स्वतः मर्जी से सताती हैं, क्योंकि मज़ा आता है उन्हें,
वहाँ ऐसी आत्माएं हैं जो मजबूरी में विवश की जाती हैं। तो दोनों में फ़र्क है। जो विवश करी गई है सताने के लिए उसको सज़ा अलग होगी, जो जानबूझ के मज़े लेने के लिए कर रही है उसे सज़ा अलग होगी। जो अपनी मर्ज़ी से सौदा करके तांत्रिकों से तब जाती है कि मेरे लिए ये रख दियो, मेरे लिए वो रख दियो, मैं ये खाऊँगी, वो खाऊँगी, मैं इतना खून पीऊँगी, मैं मेरे लिए वो मिठाई चाहिए, मेरे निमित्त उन जानवरों को खिला दियो, मेरे निमित्त चील को खिला दियो, मेरे निमित्त चमगादड़ को खिला दियो, मेरे निमित्त उल्लू को खिला दियो। वो खुश होकर जो जाती हैं गंदी आत्माएं, वो शरीर में प्रवेश करके सताती हैं और आनंद लेती हैं। खुश होती हैं जब प्रेत रोगी रोता है तो हंसती हैं। वहाँ भावना गंदी है, इंटेंशन गंदी है। और जहाँ आत्माएं रोती पीटती मजबूरी में जाती हैं, जिन ज़बरदस्ती लादा जाता है कि तुम जाओ, वहाँ भावना तो नहीं है बुरा करने की, पर मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसे में भी ये आत्माएं कोशिश करती हैं कि हम ज़्यादा बुरा ना करें। कभी कभी तांत्रिक कई आत्माओं के झुंड को भेज देते हैं शरीर में, जिसमें गंदी आत्माएं भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। अच्छी आत्मा गंदी वालों को कहती है भैया बस करो, बहुत इसको तंग कर लिया, और प्रताड़ित मत करो, और इसको तंग मत करो, थोड़ा तो इसको जीने दो। बचाती भी हैं, प्रोटेक्ट भी करती हैं, पर वो बुरी आत्माएं उसको मारती है, रोकती है, करने नहीं देती। हमारे इस इंसानी युग की तरह द्वंद्व युद्ध सब चलते हैं उनकी दुनिया में। तो भावनाओं का खेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटेंशंस का खेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंटेंशंस ही डिसाइड करती हैं कि कौन सी आत्मा बुरी है, कौन सी आत्मा अच्छी है। अब आपका पितर आपके साथ लगा हुआ है, चिपका हुआ है एक अच्छी भावना के साथ कि आपको प्रोटेक्ट करना है, तो वो आपके ऑरा से कनेक्ट हुआ हुआ है, उसको नहीं पता उसने आपको पोजेस कर लिया है या पार्टली पोजेस कर लिया है, या आपके साथ रहता है जस्ट टू सेव गार्ड यू, आपको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ भावना अच्छी है। अब दूसरी तरफ वही पितर आपको नुकसान पहुँचाने के लिए चिपटा हुआ हो, तो वहाँ भावना गलत है। तो भावना का बहुत इम्पॉर्टेंट खेल है, और भावना अगर गंदी होती है या अच्छी होती है, ये देर सवेर इंसान को पता लग जाता है कि किस तरीके की एनर्जी उसके साथ लगी हुई है। अच्छी एनर्जी लगी होगी तो अपने आप जीवन में आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में होते हुए भी बाहर निकल जाओगे, आपके काम बनने लगेंगे। अगर आप गंदी ऊर्जाओं के साथ हो या गंदी ऊर्जाओं द्वारा घिरे हुए हो, तो कितनी ही आप मेहनत कर लो, आपके काम सफल नहीं होंगे। कितना ही पैसा लगा लो अपने धंधे में, सब ज़ीरो हो जाएगा, नुकसान होते रहेंगे। हर इंसान आपका शत्रु बनता जाएगा। जिससे दोस्ती करना चाहोगे वो शत्रु बन जाएगा, जिससे सोचोगे कि आपका भला करे वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। मतलब किसी भी कीमत पे ऐसा आलम हो जाएगा कि सारे दरवाजे बंद दिखाई देंगे। मित्र खिलाफ, सामाजिक मित्र खिलाफ, रिश्तेदार खिलाफ, आपके काम काज करने वाले खिलाफ, आपके नौकर खिलाफ, आपके अपने आप के खिलाफ, हर तरफ से रास्ते बंद दिखाई देंगे। थोड़ी सी भी पहल करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा होने लगेगा, तुरंत कोई उसको ख़त्म करके ज़ीरो कर देगा। वहाँ इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई ना कोई गलत ऊर्जाओं से वो गिरा हुआ है, वो नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, वो काला जादू हो सकता है। और जहाँ आप प्रॉब्लम्स में होते हुए भी बाहर निकल रहे हो, हर तरीके से दिक्कतें आती हैं पर काम तब भी बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव शक्ति आपके साथ ज़रूर लगी हुई है। दोनों ही सूरत हाल में आपको सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है, ईश्वर का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, भगवान में आस्था रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऐसे संकटों से बाहर निकल पाओगे। और प्रमुखता तौर पे जितना ज़्यादा मीट मांस से परे रहोगे, अंडे से परे रहोगे, मछली से दूर रहोगे, शराब से दूर रहोगे, आपको ये बुरी आत्माएं इतना नहीं सता पाएंगी। जितना ज़्यादा मीट मांस खाते रहोगे, अंडा खाते रहोगे, मछली खाते रहोगे, शराब का सेवन करते रहोगे, उतना इनके लिए बहुत आसान होगा आपको तंग करना, आपको दूषित करना। यहाँ तक कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये भी ब्रेन वॉश, तो हम वर्ड में यूज़ नहीं करेंगे, पर उनकी कॉन्शियस को इफ़ेक्ट किया जाता है, वॉश किया जाता है कह के कि तू किसको प्रताड़ना देने से मना कर रही है, क्यों रो रही है या क्यों रो रहा है। जिसको हम भेज रहे हैं जिसके पास प्रताड़ना देने के लिए, ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। खूब मीट खाता है, खूब शराब पीता है, खूब गलत औरतों में जाता है, खूब ये करता है, वो करता है, अपनी बीवी को मारता है और लोगों को तंग करता है, सबसे झगड़ा करता है। इसी के ऊपर तो मारण क्रिया करनी है, ये तो आदमी गलत है, तो पुण्य का काम कर रही है जाके। इस तरीके से आत्मा को भ्रमित किया जाता है तांत्रिकों द्वारा, अन्य आत्माओं द्वारा। कोई भी बंदा कैसा भी है, उसको सज़ा उसके कर्मों द्वारा ईश्वर देंगे। हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम किसी स्पिरिट को भेज के
खुद सज़ा देने वाले जज बने। पर इस तरीके से आत्माओं को हिप्नोटाइज़ किया जाता है, उनको गलत भ्रम उनके अंदर डाला जाता है कि जो तुम कार्य कर रही हो, पुण्य का कार्य कर रही हो, ये तुम अच्छा कार्य कर रही हो, ताकि वो अपनी अच्छी एनर्जी का इस्तेमाल करके आपका बुरा कर सके। और इस बात को याद रखना कि जो अच्छी आत्माएँ होती हैं, अगर वो बुरा करने पे आ जाएँ तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है लोगों को, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी प्योर होती है। जो बहुत ही पायस सोल होती हैं वो फिर भी कोशिश करती हैं कि इतना बुरा नहीं कर पाती, वो जज करती हैं, देखती हैं इंसान को, परखती हैं कि इंसान कैसा है, उसके बाद ही फ़ैसला लेती हैं। बट अगेन जो आपकी खुद की आदतें अगर ख़राब है, मीट मांस खाने की, अंडा खाने की, मछली की, शराब की, या किसी से झगड़ा करने की, मार पिटाई करने की, दूसरों को प्रताड़ना देने की, दूसरों के साथ गलत करने की, जो भी आपकी वो चीज़ें वो आकलन करती हैं, फिर वो खुद ही कई दफ़ा अच्छी आत्माएँ भी इस निष्कर्ष पर पहुँच जाती हैं कि भाई मुझे इस आदमी को मारने के लिए भेजा गया, या इस औरत को बीमार करने के लिए भेजा गया, या इसको मारने के लिए भेजा गया, या इसको प्रताड़ना देने के लिए भेजा गया, वो तो सही भेजा गया, ये तो इंसान ही गलत है। तो इस बात को समझिए, आपके कर्म, आपकी खुद की इंटेंशंस भी बहुत मैटर करती हैं। इसी वजह से गंदे लोगों के ऊपर बड़ी जल्दी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, अच्छे लोगों के ऊपर भी बड़ी जल्दी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पर अगेन फ़र्क कहाँ आ जाता है, जो अच्छाई होती है वो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट रखती है। इसलिए अपने अंदर की इंटेंशंस भी अच्छी रखो, भावना अच्छी रखो। और क्योंकि भावनाओं का जो खेल है वो इसी दुनिया तक नहीं है, पारलौकिक दुनिया में भी इसका पूरा जो ये कह लो कि आधिपत्य वो बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि ईश्वर भी भावना को सर्वोपर रखते हैं। अगेन अच्छी भावना है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कार्य करोगे आपको और वो कार्य गलत है तो आपको उसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। कार्य किस तरीके का है वो ईश्वर और कुदरत डिसाइड करते हैं, पर कहीं न कहीं भावनाओं का रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादर से परेशान हैं तो हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। आपके सभी कार्य सफल होंगे, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, कोई भी काला जादू हो रखा होगा तो वो कटना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन की इच्छा है, कुछ भी आपको अट्रैक्ट करना है, अपने पूर्वजों से कनेक्ट होना है, अपने किसी भी तरीके की आपकी अधूरी इच्छाएं हैं जो पूरी करनी है, मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, तो आप सुपर गोल्ड धुनी हमारी या लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाइए और प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे आपके काम सफल होने शुरू हो जाएंगे, आपकी वो इच्छा पूर्ति होने लगेगी। एंड अगेन बड़े से बड़े संकट के लिए किसी भी तरीके के जिन, चुड़ैल, ब्रह्मराक्षस, किसी भी तरीके की डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, किसी भी तरीके का रोग आपके ऊपर है, काला जादू है, या बहुत ज़्यादा आपके शत्रु हैं, सुसाइड करने का मन करता है, किसी भी तरीके का भय है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, इनसे उतारा शुरू कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर से दूर होता दिखाई देगा। आपके दुश्मन आपसे कोसों दूर हो जाएंगे, जो आपका बुरा चाहते हैं वो भी आपका बुरा चाहना बंद कर देंगे, बुरा करना बंद कर देंगे, जबकि कितना ही खतरनाक शत्रु हो वो आपसे दूर होने लगेगा। आप मंगा सकते हैं धुनी भी, क्रिया वाले नारियल भी और प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।